हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर प्रियंका मैम। तो बच्चों, कुछ बच्चे तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, कुछ बच्चे मुझे पहली बार न्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे यानी डे नाइट स्टडी चैनल पे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। फॉर आपका जितना भी सीयूटी का एग्जाम है, स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, तो उन सब का जो एक डोमेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, जो बच्चे मुझे अभी मतलब इस समय देख रहे हैं, या फिर इवनिंग का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, रात का टाइम हो, कभी भी देख रहे हैं, तो उनको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट तो नहीं बोलेंगे, गुड इवनिंग। ओके, तो बच्चों, आप लोग का जो ये एंट्रेंस एग्जाम है यानी सीयूईटी का, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये वीडियो किस लिए है, पहले आप उस बात को समझिए बच्चों। ये जो आपका वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपका, अगर आपने किसी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं बीएससी मैथ्स की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें सीयूईटी की यूजी लेवल पे। ओके, तो वहां पे आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का वो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री को कैसे क्या पढ़ना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, उस चीज के लिए ये वीडियो है। ओके, अगर आपको ये जानना है कि बीएससी का हम लोग फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करें, या फिर आपको सीयूटी का जो यूजी का जो केमिस्ट्री का बीएससी मैथ्स का होगा, एजी का होगा, बायोलॉजी का, तो इन सब में कौन कौन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए अलग वीडियो बच्चों। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जिनका केमिस्ट्री आपका डोमेन में है, आपको पढ़ना है, तो उसका सिलेबस कैसा होगा और उसे कैसे और किस प्रकार से पढ़ना, उसके लिए आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि आपका वो क्वालिफाई हो जाए, तो उसके लिए आपका ये वीडियो है। यानी इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, केमिस्ट्री सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका बीएससी मैथ हो, बीएससी मैथ से वो करना चाहता है कि मैं सीयूटी का किसी यूनिवर्सिटी से मैं बीएससी की पढ़ाई करूंगा बीएससी मैथ से, उसमें उसका केमिस्ट्री हो, या कोई बीएससी बायोलॉजी का हो, उसमें उसका केमिस्ट्री हो, बीएससी एजी का हो, उसमें उसका केमिस्ट्री हो। तो बच्चों, केमिस्ट्री तो कॉमन है, एजी का स्टूडेंट हो, बायोलॉजी का हो, या फिर वो मैथ्स का हो। तो अगर आपका केमिस्ट्री कॉमन है, आपको जानना है कि उसका सिलेबस क्या होता होगा। हमको एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए फिजिक्स में मार्क्स चाहिए, बीएससी मैथ्स की बात बता रही हूँ, केमिस्ट्री में मार्क्स चाहिए, और क्या मैथ्स में चाहिए। इन तीनों का मिलाकर ही तो कट ऑफ बनता है। तो उसके लिए आपका जो केमिस्ट्री पढ़ना होगा, तो केमिस्ट्री का सिर्फ पोर्शन मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ओके, तो मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का केमिस्ट्री का सिलेबस। मैं बच्चों यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। अगर फिर से मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, बीएससी का अगर आपको सिलेबस जानना है कि बीएससी बायोलॉजी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि उसमें आपका बायोलॉजी में बायोलॉजी रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, और क्योंकि सीयूटी है तो फिजिक्स भी पूछ सकता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भी पूछता है। ठीक, तो उसके लिए आपका अलग वीडियो है, इसी डे नाइट स्टडी वाले चैनल पे ही आप बने रहिए। इसी में आपको ढेर सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उसे वहां पे देख सकते, समझ सकते हैं। अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि आपका सीयूईटी यूजी का 2024 में अगर आपका डोमेन में केमिस्ट्री है, ध्यान देना इस बात को, अगर आपका डोमेन में केमिस्ट्री है, फॉर्म फिलअप किए होंगे, आपको पता होगा। अगर केमिस्ट्री है तो उसे कैसे पढ़ना है, कब से स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत बच्चों का केमिस्ट्री स्ट्रांग रहता है तो उनके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत बच्चों का केमिस्ट्री वीक होता है, उसी में आपके एजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी के हैं, और क्या है, मैथ्स के। ठीक है, तो केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़े कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, और केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों, आप लोग को मैं सिलेबस के साथ साथ ये पॉइंट भी करके बताऊंगी कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे कैसे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस में है, पहली बात तो एक बात क्लियर कर लो, सिलेबस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, ओह शिट, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो सीयूटी का आप एग्जाम देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम, तो पहले क्या होता था, पहले जब सीयूटी नहीं था, मैं कहानी बता रही हूँ। ठीक है, पहले क्या होता था, 11th-12th को मर्ज करके, अब वो चाहे फिजिक्स का सिलेबस हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, या फिर मैथ्स का हो, सबको मर्ज करके आपसे एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीयूटी का मतलब है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, यानी अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग पेपर देना पड़ता था, पहले की बात बता रहे। बीएचयू में पढ़ना है तो उसके लिए अलग पढ़ो, इलाहाबाद में पढ़ना है तो उसके लिए अलग फॉर्म फिलअप करो, अलग एंट्रेंस एग्जाम दो, उसका डेट वगैरह अलग आता है। अब ऐसा कुछ नहीं है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जितनी भी यूनिवर्सिटी आपस में मर्ज करने के बाद एक एग्जाम क्वालिफाई आपको करना होता है, सीयूईटी। अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल 300 का मार्क्स है,
मान लो आपका 250 आता है, अब 250 में से बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपना अपना कट ऑफ निकालेगी। फर्स्ट ये सपोज करो बीएचयू ने निकाला कि यहाँ पे जिसका 200 नंबर है आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, इसमें यहाँ पे एडमिशन होगा, तो आपका तो 250 है, आप आराम से बीएचयू जा सकते हैं। पर बाई चांस आपका मन नहीं है बीएचयू जाने का, आपको मन है डीयू जाने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी बोला है कि मुझे 220 मार्क्स चाहिए तभी मैं एडमिशन दूंगा भाई, ऐसे ऐसे तो निकल जाओ, तो आपका 250 है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब आप एक बार एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करके अगर मार्क्स गेन कर लेते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ आएगा, आप वहां पे अपना अपना एडमिशन करा सकते हैं, अपने कट ऑफ से मैच कर लेना, आपका मार्क्स कितना है वहां कट ऑफ कितना बन रहा है। क्लियर है ना? पहले क्या होता था, दिक्कत होता था, पहले बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम दो, उसको क्वालिफाई करो, पढ़ाई करो, फिर उसी तरीके से इलाहाबाद का दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का दो, सारे यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था, अलग अलग फीस देना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत की बात है और आपका टाइम भी जा रहा है। यहाँ पे बस सेंट्रल का एक ही एग्जाम दो, उसी में आपको कितना आप तेज है, कितना आपको क्या आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक ही बार में आपका सारा कुछ हो रहा है। कोई कोई ऐसे यूनिवर्सिटी जो अपने कम से कम कट ऑफ निकालती है 80 100, वहां पर भी एडमिशन होते हैं, तो इस बात का ध्यान देना, आपको एकदम अच्छा नंबर लेकर आना है। आप सीयूटी को क्रैक कर रहे हैं तो आपका फिजिक्स भी पूरा मार्क्स का होना चाहिए, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। इन फ्यूचर अगर आपका बीएससी बायोलॉजी है तो वो बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री रहेगा, बीएससी एजी है तो एजी में भी केमिस्ट्री रहेगा, मतलब केमिस्ट्री कॉमन है, तो आपको इसमें मार्क्स गेन करना पड़ेगा, तभी आप सबके कट ऑफ से मैच कर सकते हैं। आपका हमेशा सोच के चला करो बच्चों, टारगेट अपना ज्यादा का बनाया करो कि 100% में से 80% तो मेरा आना ही चाहिए किसी चीज का। मान लो मैं इसी को 100 बना दे रही हूँ और इसको मैं 80% मान रही हूँ, ठीक है, तो 80% आना चाहिए। 300 नंबर का है मान लो सपोज करो, तो आपका 250 तो रहना चाहिए, इतना टारगेट बना के चलो तो 230 या 220 तो आ ही जाएगा। क्लियर है इस बात को? ठीक, आई होप मैं आपको ये समझाने में क्लियर बता पाई अच्छे से। चलो, तो सीयूटी का यही मतलब है, ठीक। अब आपको एक काम करिए, सीयूटी में आपको बहुत सारा पढ़ना है, फिजिक्स का पढ़ना है, केमिस्ट्री का पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बीएससी वो मैथ्स वाले, अगर बीएससी बायोलॉजी वाले तो पूरा बायोलॉजी पढ़ना है, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 12th का सिलेबस आने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बस केमिस्ट्री के लिए बता रही हूँ, ये सबके लिए है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा, ठीक। तो आपको 12th का सिलेबस ऑल ओवर पूरा पढ़ना है, ऑल ओवर 12th सिलेबस, ठीक। क्लियर है? अब आप लोग कहें कि मैम आप लोग अभी अभी 12th का जो एग्जाम है क्वालिफाई करके आए, तो चीजें आपको बहुत ज्यादा याद है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करी है, आपके पास नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों वो आपने थ्योरी पढ़ा है, अब आपको एप्लीकेशन पार्ट चाहिए। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व किए हैं, वहां पे आप बहुत सारी वो लिगेंड्स के बारे में, सेंट्रल मेटल एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ी अलग एडवांस पढ़ाई करनी पड़ती है, और आप अगर नहीं कर रहे हैं तो रैंक नहीं आने वाला है अच्छा, आप वहां तक कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। मानते हैं कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन बच्चों क्वेश्चन का जो अप्रोच है, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, तो जब मुझे पता चले अपनी गलतियां कि क्वेश्चन का अप्रोच मैं वहां तक नहीं कर पा रही जहां तक एंट्रेंस एग्जाम का होता है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप कोचिंग एक ले लेना, ठीक है। कोचिंग से क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, टीचर बस आपको पढ़ाएगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब जगह से 10 साल के 12 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देगा, बस आप इसको सॉल्व करिएगा, आप चीजों को पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्लियर हो जाएगा आपका। ये मैं 100% कह रही हूँ, अगर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो यहाँ पे आपको 12th का सिलेबस है। अब 12th का सिलेबस तो बहुत सारा है, बहुत बड़ा है, 13 14 जितने भी चैप्टर्स है, अब हर एक चैप्टर को आपको पढ़ना है, हाँ ये बात तो कंफर्म है, ऑल चैप्टर्स, कुछ छोड़ भी सकते हैं, मैं आपको जब सिलेबस बताऊंगी तो बता दूंगी, अभी जो आगे वीडियो में को ऑल चैप्टर्स को रीड करना है, और उसी में से आपका क्या आएगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है वो दोनों ही आपके सीयूटी के अंडर से। मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात बता रही हूँ, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ सकता है, कुछ न्यूमेरिकल आ जाएगा, कुछ थ्योरी बेस्ड, और इसमें आपको मोस्ट ध्यान दीजिएगा, आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी जो मैं आपको सिलेबस में बताऊंगी और जो मैं कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाली हूँ सीयूटी के लिए, मैं पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी। तो ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपके पास एनसीईआरटी की बुक, आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ने की क्या जरूरत है, कोचिंग लेने की क्या जरूरत है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हो जाता है। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी तो आपने पढ़ लिया, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
जो भी आपका बीएचयू का है, डीयू का है, जेएनयू का, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसको यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपका कुछ क्वालिफाई मार्क्स आएगा। क्लियर है? आपको पूरा 12 का सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, क्लियर हो जाएगा बस। चलो अब आते हैं अपने सिलेबस पे। कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, ये पढ़ना होता है। ये है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपने बहुत कुछ पढ़ा है अपने 12th के क्लास में, ठीक है, पर यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक से उठा कर दिया गया है कि आप कुछ ही टॉपिक्स पढ़ो। ध्यान देना, पहले आपको अच्छे से सिलेबस पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग चीजें पढ़ते रहते हैं, बाद में पता चलता है लो ये तो पढ़ना ही नहीं था, सिलेबस में है ही नहीं। तो सिलेबस को पहले अच्छे से समझो। ठीक, आते हैं हम लोग अपने, एक मिनट कोई पेन ले लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, क्लासिफिकेशन सॉलिड बेस एंड डिफरेंट। अब मैं हर एक पॉइंट को तो नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा ये सिलेबस का वीडियो तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म में कैसे पढ़ाऊंगी बच्चों, मैं आपको 1 बाय 1 एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, उस पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। यानी अगर मैं इस तरीके से बताऊं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, ठीक, स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो सबसे पहले जो मैं केमिस्ट्री का, क्योंकि मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगी, कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी इस प्लेटफॉर्म पे सीयूईटी के लिए, ठीक, ध्यान से मेरी बात को सुनो, क्योंकि आपको जो मैं पढ़ाने वाली हूं वो मैं पहले से ही कुछ पॉइंट बता रही हूं ताकि आपको पता रहे किस तरीके से पढ़ाई करना है। 12 का सिलेबस है ये तो ये सबको पता है, ठीक है, अब तो पता चल गया ना। हाँ, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कोई टॉपिक, और वो टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा मैं उस पे सिलेबस में दिया है, टॉपिक स्टार्ट कर दी, काम खत्म। आपको हो सकता है 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं, 2-3 क्या बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें 3 बच्चों को मान के चले, एक बच्चा बहुत तेज, उसे सब कुछ आ रहा है, ठीक, एक बच्चा थोड़ा एवरेज है, एक बच्चा बहुत वीक है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि जो बच्चा वीक है, थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है, उससे अच्छे से केमिस्ट्री नहीं आता, तो मैं आपको टॉपिक बेसिक से पढ़ाऊंगी, बेसिक से। और हाँ बिल्कुल, आप लोग ये मत सोचिएगा मैं तो तेज हूं मुझे केमिस्ट्री आता है तो मुझे बोर होगा, बिल्कुल नहीं। मैं इस तरीके से बेसिक से आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको बोरियत भी फील ना हो, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को लेकर, ठीक है। तो टॉपिक ऐसे कवर होगा। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है कि नहीं बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और वो क्वेश्चन कौन से होंगे, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल बीएचयू का हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया, इलाहाबाद का हो गया, उन सारे क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि आपको पेपर खोजना है यहां से वहां से, कुछ भी नहीं करना है, वो हम लोग करेंगे। टीचर्स आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद टॉपिक, मान लो कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जब एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग, मैं आपको क्या कराऊंगी, टेस्ट कराऊंगी। एवरी चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक, चैप्टर यहां पे लिखना चाहिए था, एवरी चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, जिससे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, पहली बात तो जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपका टाइमिंग होगा। टाइमिंग आपको बताता रहेगा कि भाई जल्दी जल्दी टेस्ट करना है, क्योंकि आपको कम टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक, वहां तक। तो ये सारा आपका फॉर्मेट होगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1 चैप्टर कंप्लीट, ठीक। अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसका क्या हम लोग कराएंगे, पूरे एक चैप्टर में, पूरे एक चैप्टर का, पहले तो हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करा रहे थे ना, अब पूरे एक चैप्टर का पीवाईक्यू कराएंगे, और उसमें पीवाईक्यू भी रहेगा और बहुत सारे आने वाले जो क्वेश्चन, अप्रोचिंग जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, जो आपके अप्रोचिंग, जैसे ऐसा आ सकता है वो वाले भी क्वेश्चन। ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के पूरा देगा, पूरा नहीं देगा भाई, कुछ ऐसे अप्रोच क्वेश्चन भी है तो हम लोग करेंगे, थोड़ा हार्ड वाला, थोड़ा सिंपल वाला, जिससे वहां तक आपका क्वेश्चन क्वालिफाई हो जाए। क्लियर है, ये फॉर्मेट होगा, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। चलो अब आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आपका जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में मैं आपको यही बता दी, थोड़ा सा कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट होगा कि मैम आप किस वे में पढ़ाएंगे, किस लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी। तो आपको यहाँ पे सिलेबस 2 टाइप्स में दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ऐसे हम लोग बात करें, कहाँ इंग्लिश में बोल रही हूँ, ठीक है, हिंदी चल रहा है ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगी, सब कुछ क्लियर होगा। ऐसा अगर आपको कभी भी केमिस्ट्री से डर लगता है ना, एकदम हटा दो, बिल्कुल यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं इस तरीके से कोशिश किया, पूरा 100% कोशिश करूंगी पढ़ाने का। लेकिन बच्चों आपको भी मेरी एक बात माननी होगी, आपको बिल्कुल मैं जैसे बता रही हूँ उस चीज को फॉलो करो।
पक्का है कि आपको 80 क्या 90% आपका आ सकता है सीयूटी में, क्योंकि अगर एंट्रेंस एग्जाम में आपका बच्चों हाई मार्क्स नहीं आया तो बच्चों कोई भी कट ऑफ में नहीं लेने वाला है। ये बात मैं सही बोल रही हूँ कि 300 में 250 आपका आएगा, तो आप मान के चलो कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है। लेकिन चलो मान लो 200 भी, लेकिन उससे कम है तो थोड़ा बैड है, क्योंकि उसमें आपका वेटिंग में चला जाएगा तो दिक्कत होगा। तब आपको स्टेट लेवल का तैयारी करना पड़ेगा, स्टेट लेवल का भी यहाँ पे तैयारी होता है। तो बच्चों आपको जो पढ़ाई करे तो यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ना है ना, तो उस चीज का ज्यादा मेहनत तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा वो लगता है कि हम मेरा 12th में अच्छा नंबर नहीं था केमिस्ट्री का, तो हम केमिस्ट्री से कैसे क्वालिफाई करें। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, टीचर के ऊपर छोड़ दो। बस आपको टीचर की बात माननी है, जो टीचर बोल रहा है फॉलो करो। टीचर बोले ये पढ़ कर आओ तो पढ़ के आओ। ठीक, क्लियर है बात। चलो, तो यहाँ पे आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ना, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, जैसे फॉर एग्जांपल आणविक, सहसंयोजक बंध, धात्विक बल क्या होता है, ये सारी चीजें। अब इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, तो ऐसे 1 बाय 1 है, ये आपका सिलेबस है। और हाँ बच्चों, ये जो पूरा सिलेबस है आपको यूट्यूब पे, मतलब हमारा जो ऐप है डे एंड नाइट स्टडी ऐप, वहां से आपको क्या डाउनलोड करना होगा, और ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको देख सकते हैं। जो बच्चा अभी परचेस किया है उसको भी मिल सकता है, जो बच्चा परचेस नहीं किया उसको भी मिलेगा। क्लियर। दूसरा चैप्टर आपका सोल्यूशन, आपका पूरा 12 का सिलेबस है जैसे आप वहां पढ़े थे। लेकिन ध्यान दो बच्चों, वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन पॉइंट, इन सब पे भी क्वेश्चन था, और यहाँ पर भी है। लेकिन वहां का क्वेश्चन जो आप 12th में पढ़ते बहुत इजी रहता है, यहाँ थोड़ा टफ आने वाला है, न्यूमेरिकल बेस्ड टफ आएगा, तो इस बात का ध्यान देना। ओके, आगे चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, चलो चाहे हिंदी में बता देते हैं। विलयनों के प्रकार कौन कौन से विलयन है, अब समपरासरी विलयन, ये सारी बहुत सारे हैं। उसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह भी है। तो इन सब से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सॉलिड स्टेट, ये आपका एन का मतलब समझ जाओ, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां से आएंगे। उसके बाद इस पे भी हम लोग एन लिख रहे हैं, यानी सोल्यूशन वाले चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी से कम पूछता है। ठीक, तो ये आपका सिलेबस है जिसमें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ना है, एक्सप्रेशन वगैरह, ये सारी चीज। ठीक, अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तो वो तो क्लास में ही ना, 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत अच्छा है, इजिली हो जाएगा सब कुछ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बच्चा क्या, मेरी बात एकदम कान में अच्छे से सुन के, दोनों कान यहां से बंद कर लो क्योंकि बाहर नहीं जाना चाहिए। सॉलिड स्टेट से मैक्सिमम आपका मैं जो वेटेज बता रही हूँ 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक, सोल्यूशन से कम मान के चलो 4 या 5 क्वेश्चन। अभी मैं एक अप्रोक्स बता रही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे, क्योंकि बहुत ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोले पूरे एक पेपर में, ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, अभी तक पूछा गया 5 से 6 नंबर से। ठीक, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा है 12th में, तो 12th में जो आप लोग ने पढ़ा है ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है, कुछ तो जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिस पे डिटेल नहीं पढ़ाया गया है 12th में, तो आपको कुछ टॉपिक में यहाँ पे डिटेल जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जैसे खुलरॉस लॉ है, अब खुलरॉस लॉ पे उतना न्यूमेरिकल हम लोग 12th क्लास में नहीं करते हैं, बट वहां पे यहाँ पे आपको वो बहुत सारे न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे आपका प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पे नर्स इक्वेशन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अरे भाई, ये तो एकदम बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, नर्स इक्वेशन, इस पे तो कितना क्वेश्चन लगा उतना काम है, बस ये कि टाइम के अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल, ये जितना भी ये टॉपिक है, ये थ्योरी बेस्ड नहीं है बच्चों, ये न्यूमेरिकल वाला है। तो मतलब जाहिर सी बात है, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए। तो थ्योरी पढ़ो अच्छे से उस चीज का, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल थ्योरी का एप्लीकेशन पार्ट है। तो ये पूरा एप्लीकेशन पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना होगा। ठीक, 1 बाय 1 हम लोग अपने क्लास में भी डिस्कस करेंगे, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स, इसके बिना तो केमिस्ट्री अधूरा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आया तो क्या आया। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो आप लोग पढ़ते हैं उसी में आपका क्या है, हाफ लाइफ, इससे तो एकदम बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इससे मान कर चलो 10 मार्क्स का आ सकता है। मैं ऐसा बोल रही हूँ, हालांकि इससे कम आएगा, पर बस ऐसा मान के चलो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है पहले, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, आपको हर चैप्टर में आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगी, ताकि आपका 20 में क्वेश्चन फंसे नहीं। क्योंकि आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैम कहीं ऐसा ना कर दे कि हम लोग 12th पढ़कर आए, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं तो मैम ऊपर ऊपर पढ़ा ले, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। मैं ये मान के चलूंगी कि आप 12th फिर से पढ़े, न्यू ताजा 12th पढ़े। ठीक, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस 0 से अपर तक चलेंगे। ठीक है, एकदम घबराने वाली बात नहीं है, आपका क्रैक होगा, ये आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बस चीजों को फॉलो करते जाओ और एकदम डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू।
अब ऐसा नहीं एक दिन पढ़ाई करो दूसरे दिन नहीं, ओनली फॉर जीरो फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे दिया भी गया सिलेबस, बच्चों एकदम इसका हार्ड कॉपी निकलवा लो सिलेबस का, बहुत जरूरी है हार्ड कॉपी निकलवा लो सिलेबस का, ताकि आपके पास एक सिलेबस रहे, ताकि कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही। और हाँ ये भी कंफर्म है, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि ये टॉपिक दिया तो कहीं और से क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। सीयूटी में ये अच्छी बात है, ठीक है, तो कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज पे। चलो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। इससे मैं बता देती हूँ, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, पर हाँ ये भी चैप्टर इजी है, पढ़ लेंगे अच्छे। इसके पहले वाला जितना भी चैप्टर था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन वाला चैप्टर और क्या था सॉलिड स्टेट, ये सब थोड़े से टफ चैप्टर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, टफ है, इसीलिए उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। जाहिर सी बात है, एंट्रेंस एग्जाम में इतने बच्चों की भीड़ है तो थोड़ा तो टफ पूछेंगे। सरफेस केमिस्ट्री, अब सोच लो आपको 300 में से 250 लाना, ये मैं बता रही हूँ, हो सकता है इसका मार्क्स ज्यादा रहे, तो अगर 80% भी अगर आपका मार्क्स आ रहा है 100% में, तभी आपका है कि क्वालिफाई कर जाएंगे बीएचयू डीयू ये सब, ठीक। एकदम टारगेट बना के चलो, मैं आपको एकदम बहकाने वाली नहीं हूँ कि भाई 200 भी कर लो तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। टारगेट ज्यादा का बना के चलो, कम तो वैसे भी आएगा क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, ठीक। इमल्शन टाइप्स ऑफ टिंडल इफेक्ट, ये जो आपको लग रहा है ना इतना छोटा टॉपिक, इजी टॉपिक है टिंडल इफेक्ट, इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ना कि नहीं आने वाला है। तो इसीलिए हर चीज को हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्पीड हो जाए, ठीक। तो इसमें भी आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन है, केमी ऑब्जॉर्प्शन है, फैक्टर अफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, क्या क्या होता है उसके बारे में, मैक्रो मॉलिकुलर, और फिर कोलैड से कोलैडल सोल्यूशन भी है, इसी में आपका कोलैडल सोल्यूशन है तो उसको भी पढ़ना। कोलैडल से तो बहुत सारी चीजें आती है, कोगुलेशन से आपका क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपका क्वेश्चन, हाँ ये दोनों बहुत इजी है, मतलब ये सब जो टॉपिक्स है इजी टॉपिक्स है, यानी उसका सीधा उठा के क्वेश्चन पूछ देगा, कुछ घुमाएगा नहीं, ठीक। चलो अगला है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं थ्योरी बेस्ड। चलो आपका नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल। ये बच्चों बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी डिटेल में मत पढ़ना, एकदम ऊपर ऊपर से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इससे मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आता है बस। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि ये क्वेश्चन को स्किप कर देता है, मतलब एक साल पूछेगा अगले साल नहीं पूछेगा, तो बहुत इसको हल्के में भी नहीं लेना। पढ़ेंगे तो हम लोग सारा चैप्टर पढ़ेंगे, बस फोकस हमें जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन उस पर ज्यादा देना है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, पर देखेंगे मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना टॉपिक इसमें दिया गया बस उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। तो ये भी आपका थ्योरी बेस्ड है, इससे भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो थ्योरी बेस्ड है, मतलब क्वेश्चन को जल्दी हम लोग अप्रोच कर पाएंगे। न्यूमेरिकल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चों को मैथ वीक होता है, 0.03 भी गड़बड़ हो गया क्योंकि ऑप्शन ऐसा बना देते हैं, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होता है उधर, ठीक। चलो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये तो बहुत बड़ा है भाई, इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग इस तरीके से इसको पढ़ेंगे ना, ये चैप्टर आपका 12th में ही बहुत बड़ा था, जितना सिलेबस है सिलेबस को तो पूरा कवर करना ही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जब मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से कहां से ज्यादा पूछ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अमोनिया नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से स्ट्रक्चर होनी, यहाँ पे बताया भी गया कि बस स्ट्रक्चर जान लो, ठीक। फॉस्फोरस है, इससे तो पक्का है कि क्वेश्चन आता ही आता है, और ये सारे आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। तो ये सारा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस क्लियर। हाँ आप लोग कहेंगे कि मैम आपके लिए तो बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, मैं बोल रही थी पी ब्लॉक का एलिमेंट वाला बहुत बड़ा है, ग्रुप 16 है आपका और शायद ग्रुप 15 होगा ना, ग्रुप 15 ग्रुप 16 को पूरा पढ़ना है। तो हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगी और इसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ एक ट्रिक भी बताऊंगी, वो तो मैं आपको क्लास में बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी जिससे इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इस चैप्टर में स्पेशली, ठीक। आगे चले, ओह भाई ग्रुप 17 भी पढ़ना है, ग्रुप 15, 16, 17 तीनों पढ़ना है। अब सोच लो, अब इसीलिए हम लोग पी ब्लॉक को स्किप नहीं कर सकते भाई, इससे क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। तो हम लोग इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है। आगे डी एंड एफ ब्लॉक, मैं तो उसको बोलूंगी बच्चों एकदम छोड़ना ही मत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डी और एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, ये दोनों एक ऐसे चैप्टर है ना जिसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन वो घुमाता ही नहीं है, वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, तो बहुत इजी आप कर लोगे। तो डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक अच्छे से, एफ ब्लॉक अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें लेंथेन एंड कोट्रैक्शन पूछता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, पहला क्वेश्चन तो हर बार का तो यही है। उसकी रेडियाई, कलर के बारे में ज्यादा पूछता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा पूछता है, तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब
कुछ बच्चे नाराज हो रहे हैं कि भाई हिंदी में नहीं बोल रहे हैं हम संक्रमण तत्वों की उपलब्धि, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो ये सारा चीज हम लोग इस बार बहुत मजा आने वाला है। ये मुझे इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा, आपका ऑर्गेनिक फेवरेट होगा या फिजिकल वो फेवरेट होगा। मुझे ये सारे इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगता है। एक्टिनाइड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लैंथेनाइड, ये भी पढ़ना है, ए ब्लॉक का। तो ये सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट, क्योंकि 1 बाय 1 इस पे बोलने चले जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस एग्जाम से इससे क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत इजी चैप्टर है, आराम से पढ़ लेंगे। जिसको IUPAC वगैरह निकालने आ गया वो कभी जिंदगी में, ये एग्जाम नहीं, इसके बाद वाला जितना भी एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें कोऑर्डिनेशन पूछता ही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछ देगा कि ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, अब इसका एक काम करो, IUPAC नेम बताओ और इसका स्ट्रक्चर बताओ। तो आई होप आपने 12th में तो ये पढ़ा है, पर 12th में पढ़ने के बाद ठीक है आपको IUPAC आता है, अच्छी बात है। पर इसमें क्या कर सकता है कि हो सकता है कि आपको नाम दे दे, फिर उसका बोले स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, ठीक। CFT, VBT, आइसोमेरिज्म, सारा कुछ आइसोमेरिज्म से आपको, आइसोमेरिज्म शायद आप लोग पढ़े होंगे 12th में, हाँ 12th में पढ़े, लेकिन स्टीरियो वाला नहीं पढ़े। यहाँ पे देखो स्टीरियो भी लिखा है, ओहो अब देख लो 12th के सिलेबस में ये नहीं है स्टीरियो वाला, पर आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो सोच लो, टफ है ना भाई, इसीलिए बोला है कि 12th का सिलेबस, भाई 12th का सिलेबस पढ़ो, लेकिन उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स डाल दिया है, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ तो ये भी आपका, सॉरी क्या क्लिक हो गया, ये भी आपका क्या था, कोऑर्डिनेशन आपका इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस्ड है, ठीक। अब उसके बाद आपका हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स, भाई यहाँ से तो ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गेनिक बच्चों एक केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट होता है ना, जहां पे अगर आपको ABCD ये नहीं आती तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। सेम फंडा यहाँ है। अगर ऑर्गेनिक में ये बेसिक चैप्टर अगर आपको नहीं आ रहा है तो पूरी ऑर्गेनिक का एक भी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, एक भी रिएक्शन। मतलब पूरा ऑर्गेनिक मान लो कि 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि इसमें से काम करते हैं, एक छोड़ देते हैं, 4 पढ़ लेते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको ये फंडा नहीं कर सकते, आप एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो ऑर्गेनिक रट्टा मारो, कुछ भी करो। मैं तो यहाँ पे इस बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने वाली हूँ, जो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक का मैं मान रही हूँ कि आप 12th क्लास में रट्टा मान करिए। गटरमैन रिएक्शन, फ्रिटेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, कोल्बे रिएक्शन, ये सारे रट्टा मान कर है। यहाँ पे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में आपको फंसा देगा। तो ऑर्गेनिक तो पूरा फोकस देके पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद अल्कोहल फिनॉल पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ऑर्गेनिक अब स्टार्ट हो गया, अल्कोहल से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से फिनॉल, ईथर। एक बार आप अल्कोहल वाला अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसका फॉर्मेट आप समझ जाएंगे। किसी चीज को, जैसे यहाँ पे अल्कोहल स्टार्ट कर दिया, सॉरी इसके पहले क्या था, अल्किल हैलाइड, हेलो अरीन। तो अल्कोहल को स्टार्ट किया, बस उसका क्लासिफिकेशन बताइए, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका केमिकल रिएक्शन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल से थ्योरी वाला पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन ज्यादा पूछता है कि मान लो एथिल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, बस इसी तरीके से क्वेश्चन उठा के पूछ देगा। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना ऑर्गेनिक, और आपको डेली पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक को। जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, यानी हेलो अरीन से स्टार्ट करेंगे, पूरा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन सब पढ़ना है, ठीक। तो उसमें मैं बोलूंगी बच्चों की, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो ऑर्गेनिक आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते एल्डिहाइड कीटोन छोड़ दिए, पहला वाला पढ़ लिए, कुछ नहीं, मार्क्स आएगा ही नहीं, कंफर्म है। उसी तरीके से सेम टू सेम अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, उसके बाद उसका केमिकल रिएक्शन, कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिड को बनाएंगे तो क्या बनेगा, बस यही है। पूरे चैप्टर में यही तरह पढ़ना है, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। मतलब मैं ऑर्गेनिक को अलग से नहीं स्पेसिफाई कर रही हूँ, ऑर्गेनिक पूरा हेलो अरीन से स्टार्ट होगा, और एक और है लास्ट में, उसके बाद ये खत्म होगा, बायोमोलिक्यूल्स नहीं, यहां तक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। मतलब आपका हेलो अरीन्स वाला है, अल्कोहल फिनॉल वाला है, 1 2 3, आपका अल्कोहल के बाद क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन ये वाला, और 4 आपका ये। पूरी इतनी ऑर्गेनिक है आपकी,
इतनी ऑर्गेनिक, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करेंगे हम लोग इसमें। उसके बाद मैं आपको एक अलग से इसमें बताऊंगी, 1 बाय 1 चैप्टर का तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर साथ में एक आपका कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर का मतलब जिसमें 4 चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब और मजा आएगा करने में। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे ज्यादा आपका मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब क्वालिफाई करने के मार्क्स बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक पढ़ के जाना बच्चा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसका कोई अलग आपको ऑप्शन नहीं दूंगी कि भाई नहीं पढ़ो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, बहकाने वाला काम ही नहीं करना है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब उसको आप कैसे पढ़ो, मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, एकदम कॉन्सेप्चुअल, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि केमिस्ट्री है भाई, हर चीज फील लेके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग में, हाँ ये बोल सकते हैं कि इससे थोड़ा क्वेश्चन कम पूछता है। एल्डिहाइड कीटोन इन सब 3 वाले से ज्यादा पूछेगा इससे भी। तो मान लो इससे 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का पूछ रहा है, तो यहाँ से 2 नंबर का पूछेगा, ठीक, बहुत कम पूछेगा। इसके पहले वाले जो 3 चैप्टर उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स। अच्छे से पढ़ लो, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगी कि बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन वाला छोड़ देना, कार्बोहाइड्रेट पूरा पढ़ो, उससे ज्यादा क्वेश्चन फंसता है। प्रोटीन वाले में उसके बाद लिपिड छोड़ सकते हैं, प्रोटीन पढ़ लो लिपिड छोड़ दो, ऐसे। तो इसमें भी कुछ आपको मैं पढ़ाते टाइम भी, जब भी मैं आपको क्लास स्टार्ट करूं, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चों हमको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क जो बच्चे टॉपर आते हैं ना, वो कभी पूरा 100% सिलेबस पढ़ के नहीं जाते। उनसे कभी पूछना कि तुम टॉप की हो, रैंक 1 आया तुम्हारा, क्या होगा, वो हमेशा बताएगा, वो उसको पता रहता है, जो टॉपर्स होते हैं उनको पता रहता है कि यार इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से तैयार कर लो। सब लोग क्या होता है, जैसे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं सब कुछ पढ़ लो भाई, जितना आ रहा है सब बटोर लो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उस चीज में वो गलती कर देते हैं, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसको वो वीक कर देते हैं, ठीक। और जो वीक है वो तो है ही है। तो इसीलिए हम लोग को कुछ चीजें अगर ऐसे लगेंगे उसको स्किप कर देंगे, जिस चीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उस चीज को ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक। इस बात का ध्यान देना, हमको स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा वर्क तो सब लोग पढ़ तो सब लोग रहा है भाई सिलेबस, आपको स्मार्ट वर्क करके क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पास हो जाए चलो हो गया, नहीं, क्वालिफाई करना अच्छे मार्क्स से, वरना आपको वही यूनिवर्सिटीज नहीं मिलेगा, वेट करने के लिए बोलेगा, तब आप आ जाएंगे स्टेट पे, चलो भाई स्टेट नहीं हो रहा तो स्टेट पे चलो, ठीक। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा फ्यूचर बहुत खतरे में, मुझे करना ही करना है, एकदम ठान ली है, तब तो भाई आपको जो मैं बता रही हूँ उस चीज को फॉलो करो। अगर आप ऐसे ही फॉर्म भर दिए कि भाई चलो देखा जाएगा जितना मार्क्स आएगा, वरना तो स्टेट वाला है ही, तो इस तरीके से मत करो बच्चों। अगर दे रहे हैं तो पूरा 100% इसमें देकर, अगर 100% दे रहे हो तो कंफर्म है आपका निकल जाएगा, ठीक। और आपका लास्ट में क्या है, हार्मोन्स एंड, अच्छा हार्मोन्स, इससे भी बहुत कम, नहीं सॉरी, ये तो आपका इसी में इंक्लूडेड है ना। इसमें क्या है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट पूरा अच्छे से पढ़ना है, मतलब इसको 100% मान ले तो 60% तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट से, 40% में ये आएगा प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। इसको मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में 1 बाय 1 चार्ट की तरह पढ़ाऊंगी, जल्दी से याद हो जाएगा। ये थोड़ा बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे लर्न करना होगा, इससे लर्न करना वाला है, इसमें कोई फंडा नहीं है कि हम लोग अच्छे से याद कर, पर मैं लर्न करने का भी बहुत अच्छा मेथड बताऊंगी जिससे आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो आपका जो लास्ट चैप्टर है क्या है, पॉलीमर, यानी 15 चैप्टर टोटल, आपके 15 चैप्टर्स हैं। पॉलीमर से भी 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछा है, हर बार, तो इसको भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां से क्वेश्चन आ रहा है वहां पढ़ लेंगे, काफी है। चलो उसके बाद इसको तो स्किप ही कर दो भाई, इससे कम, इसमें मतलब 1 साल में 2 साल में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मान के चलो आपको टोटल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यहाँ पे अगर मैं एक रफ फॉर्मेट बताऊं तो टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक। अगर मान लो कि 15 चैप्टर में से 300 का मार्क्स बन रहा है, सिर्फ केमिस्ट्री की बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, तो आपको कम से कम 250 लेकर आना है पूरे केमिस्ट्री में, ठीक। हालांकि इससे ज्यादा, क्योंकि 300 ऐसे करके मार्क्स बनेगा, तो एक बार मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आप देख लीजिएगा। बीएससी, अगर आपको बीएससी में कितने ज्यादा, मतलब कितना केमिस्ट्री में कितना पोर्शन है, वो आप उसको देख लीजिए अलग वीडियो में, ठीक। तो यहाँ पे आपका 250, अगर आपका 250 रहता है तो 250 आपको मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में। मान लो अगर हम लोग केमिस्ट्री को 100% मान के चल रहे हैं, तो कम से कम 80% आपका केमिस्ट्री में आना चाहिए, 80% फिजिक्स में आना चाहिए, 80% बायोलॉजी में आना चाहिए, या फिर मैथ में आना चाहिए, तब जाके आपका अच्छा रैंक बनता है, अच्छा कट ऑफ बनेगा, तब जाके वहां पे क्वालिफाई करने का। एकदम ध्यान दो इस बात का। तो 16 चैप्टर में से 15 चैप्टर भी पढ़ लेंगे, उसमें तो कुछ चीजें मैं बताई हूँ, आपको स्किप भी कराऊंगी, तो अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 1 बाय 1 जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ टॉपिक्स, उसकी प्रीवियस सारी देखो बच्चों,
पढ़ता हर कोई है, नोट्स बना के रखा रहेगा 2 साल 3 साल तक, ऐसे कुछ मतलब नहीं। इस पे ध्यान दो। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व करके बढ़िया से तैयार करता है ना, उसी का निकलता है, एकदम कंफर्म है। ठीक, चल अब मैं बात कर लेती हूँ। अगर आपको ये डे नाइट स्टडी का जो मतलब आपका जो क्लासेस स्टार्ट हो गया है, आपका सामर्थ्य बैच, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम करो, प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पर डाउनलोड करो डीएनएस एजुकेयर ऐप। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अब ये देखो इस कोर्स में आपको मिल क्या रहा है। कोर्स की जो फीस है 2000 है, वन टाइम पे वो पेमेंट होगा। 6 महीने तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराना है, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना, आपको बस डेली डेली क्लास करना है। क्लास आपका हिंदी भी हो सकता है, मीडियम भी है, दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव आपका जो डाउट सेशन है वो एकदम लाइव होगा। ठीक, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, मतलब मैं आपको बताई हूँ, एक टॉपिक बताऊंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मान लो अगर एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद तुरंत आपका टेस्ट होगा, तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। क्लियर है? फुल लेंथ टेस्ट, मान लो कि केमिस्ट्री का 2-3 चैप्टर हो गया, या चलो इसको अलग मान लेते हैं, पूरी केमिस्ट्री आपका सिलेबस खत्म हो गई, अब पूरे केमिस्ट्री का एक बार टेस्ट होगा। ठीक, इससे क्या बोलते हैं, फुल टेस्ट, सेलेक्टेड टॉपिक्स। ठीक, अगर ये टेस्ट तो होगा, पर मैं एक टेस्ट और इसमें इंक्लूड करूंगी कि मालूम मैं, जैसा मैं आपको बताई कि ऑर्गेनिक का क्या होता है, ऑर्गेनिक का अलग टेस्ट होगा, फिजिकल का अलग, इनऑर्गेनिक का अलग, वो टेस्ट भी होगा इसमें। ठीक, क्योंकि वो केमिस्ट्री का अलग है। पर्सनल गाइडेंस टिल एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है कि वो सोचते भाई इतने घबराहट होने लगा, कैसे पढ़े, तो उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक, तो इतनी सारी चीजें 3 मंथ की है। 3 मंथ में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, सारा कुछ। बस आप 3 मंथ के लिए हर चीज भूल जाओ, फोन में से इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर दो, फोन को साइड में, फोन को मतलब चीजों को, उसमें जो एप्स वगैरह उसको यूज मत करो। फोन के बिना तो काम ही कैसा होगा ऑनलाइन पे। ऑनलाइन का एक प्रॉफिट ये बता दो बच्चों, बहुत अच्छा प्रॉफिट है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसमें आपका टाइम वगैरह बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। 3 महीने बहुत कम टाइम है, उसी में पूरा सिलेबस खत्म करना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी। तो सोच लो, आपको टाइम बचाना है, आपको घर बैठे कहीं पढ़ सकते, फोन निकालो पढ़ो। बस उस समय आप अपने फोन को, और वीडियो सारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके फोन को फ्लाइट मोड पे कर दो, अपना वीडियो चल रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छा, मैं तो मानती हूँ कि काश मेरे टाइम में भी ये सब होता है, था नहीं, बट ये बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे। हाँ, एक चीज और, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कि इस चीज को कैसे परचेस वगैरह करना है, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइमिंग भी दिया गया है। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ पे सिलेबस, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, इसमें कोई भी डाउट वगैरह नहीं आता। अगर आता है तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें कि भाई देख लो भाई केमिस्ट्री के क्या सिलेबस है। ठीक, तो ये पूरा ऑल अबाउट सिलेबस के बारे में। हमारा कोर्स भी वो लॉन्च हो गया है, इसको आप कभी भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना टाइम के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि वो मैं आपकी टाइम बता रही हूँ, अब ऐसा नहीं कि कोर्स आपका 3 महीने का कोर्स है तो आप ये सोच रहे कि चलो लास्ट टाइम पे दिल्ली वो कवर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सीयूटी को लेकर सीरियस है तो कोर्स को ज्वाइन कर लो बच्चों, कर लो, और तुरंत पढ़ना स्टार्ट करो, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही मैं आपको कहूंगी, और आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि उससे लाइक करो, बट ये कि अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जिससे हम लोग के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी डाउट हो केमिस्ट्री से, सिलेबस से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।